डैनी से बात होने के बाद शाम को रूबी अपनी डिकोस्टा आंटी के घर चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसका दुख डैनी की मां से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था। अरे बेटा रूबी, तू आजा बेटा, अंदर आ। कैसी हो आंटी? अरे मुझे क्या होगा, तू अंदर बैठ। जी। एक काम करते हैं, मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। बैठ जा बेटा। तुझसे तो ये भी नहीं पूछ सकती कि तू कैसी है। कोई बात नहीं आंटी, आप वैसे भी बीमार हो, आप ये सब मत सोचो। अरे कैसे ना सोचूं मेरी बच्ची, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बचपन से तुझे देखा है हंसते खेलते, और अब कैसी बुझ सी गई है तू। तो आप ही बताइए आंटी, मैं क्या करूं? घर जाने का दिल नहीं करता। अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि अभी पापा रूबी रूबी कह के बुलाएंगे, पर फिर रियलाइज होता है कि अब वो तो है ही नहीं। सच कहूं तो मुझे उस मर्डर से ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? कैसे समझाऊं आपको आंटी? मेरी आखिरी बातचीत भी मेरे पापा के साथ बस जरूरत भर की थी, पर अब उनके जाने के बाद ये एहसास हो रहा है कि काश उनसे ये पूछ लिया होता कि वो ठीक तो है, उन्होंने खाना खाया, उनका काम कैसे चल रहा है। काश मैं एक बार ये कह पाती कि आई लव हिम, बट नहीं, हमेशा उनकी कमियों को ही देखती रही, हर बार उन्हें डांटती रही। मैं कभी इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि माँ के ना होने के बाद भी उन्होंने मुझे कितना अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। बस इसलिए आंटी खुद पर गुस्सा आता है कि काश मैंने इन चीजों को पहले नोटिस किया होता। दिल करता है भाग के घर जाओ और उनसे यह सब जाके कह दूं, पर अब इतनी देर हो चुकी है कि रो मत रूबी, मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। किसी करीबी के खुद से दूर हो जाने का दुख मैंने बहुत बार झेला है, इसलिए मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आंटी कि अब आगे कैसे चलेगी जिंदगी। माँ नहीं थी पर पापा हमेशा थे, और अब वो भी नहीं है। ऐसा लगता है एक ही पल में अकेली हो गई हूँ। दुनिया से डर लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि सही गलत अब कौन बताएगा मुझे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरी। ऐसे नहीं कहते बेटा, और क्यों कहती है कि तेरी माँ नहीं है? मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तू कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं हूं ना, मेरा हाथ तेरे सर पर हमेशा रहेगा। तू खुद को बस संभालने की कोशिश कर, और बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तू भरोसा रख कि तुझे तेरे पापा ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि तू अब इस दुनिया से डरेगी नहीं, उसका डटकर सामना करेगी। अच्छा बेटा, तू क्या खाएगी? तुझे जो भी खाना है तू बता, मैं अभी तेरे लिए बना देती हूँ। कुछ भी नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तू बैठ, मैं अभी कुछ बना खिलाती हूँ। अरे आंटी, पर तू बस बैठ, मैं अभी आती हूँ। कुछ अच्छा सा बना देती हूँ रूबी के लिए, जिससे उसका भी मन बहल जाए। क्या बनाऊं? हाँ, अरे अब कौन आया होगा? अभी तो डैनी के भी आने का टाइम नहीं हुआ है। हाँ आ रही हूँ। पता नहीं कौन है। अरे बोला ना आ रही हूँ, इतना क्या? माँ, तू पहचान लिया आपने मुझे? आप कितनी अच्छी हो यार। 22 साल बाद भी एक ही झलक में पहचान लिया। हाँ? तू अरे पहले मुझे अंदर तो बुलाओ। हाँ? मैं भी कैसा पागल हूँ, अपने घर में आने के लिए इजाजत मांग रहा हूँ। अरे वाह,
कितना बदल गया है ये घर, ये कुर्सी, ये झूला, ये सब कुछ तो नहीं था पहले। हम बाहर निकल जाओ यहाँ से। और ये टेबल, कितना सुंदर हो गया है ये घर, मेरा घर। बाहर निकल जाओ अभी के अभी। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? जो तूने सुना वही बोल रही हूँ। चुपचाप इस घर से बाहर निकल जा। और माँ, अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो आपने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। हाँ? मुझे नहीं जानना तेरा कोई भी हाल। मर चुका है तू मेरे लिए। जाने किस पाप की सजा मिली थी मुझे, जो तुझ जैसे राक्षस को पैदा किया था मैंने। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जा अभी के अभी। अब फिर से मुझे क्यों झूठ मूठ डांट रही हो? ये क्या फालतू में राक्षस वाक्षस बोलने लगी हो मुझे? साइरस, मैंने बोला ना बाहर निकल। पर माँ, क्यों आया है तू यहाँ वापस? तो ये सवाल है आपका? और नहीं तो क्या। चुपचाप बता क्या काम है तुझे। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आपने ऐसे मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया कि क्यों आए हो यहाँ। एक बार ये भी नहीं पूछा कि कैसा है तू मेरे बच्चे, क्या हाल है तेरा? इन 22 सालों में क्या किया तूने मेरे लाल? तूने खाना भी खाया ठीक से या नहीं? ढंग के कपड़े भी पहने या नहीं? ठीक से सोया भी या नहीं? पर आप ये सब पूछ रही हो क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? बड़ा बेटा, आपका बड़ा बेटा। हाँ, तू सिर्फ और सिर्फ एक राक्षस है बस। मेरा बेटा होता तो डैनी की तरह काबिल होता। डैनी? माँ, आप बार बार डैनी की बात क्यों करती हो? क्यों? मेरी बात करो ना, मेरी बात करो। इतने प्यार से आया हूं मैं यहाँ आपके पास, आपकी गोद में सिर रखने के लिए। क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अफसोस हो रहा है मुझे तुझे जिंदा देखकर। काश तू जिंदा ही ना होता तो तुझे दोबारा देखना ही नहीं पड़ता। और सुनना है तुझे? पर माँ, आप इतना बुरा क्यों बोल रहे हो मुझे? क्या मैंने कोई गलती की है? गलती? तुझे अंदाजा भी है तू क्या बोल रहा है? जो तूने किया वो गलती नहीं, उसे पाप बोलते हैं, पाप। तू खुशकिस्मत है कि तू जेल में नहीं है, वरना तेरे जैसे राक्षसों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पर माँ। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं और। चुपचाप निकल जा और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना, वरना मैं खुद तेरी जान ले लूंगी। समझ गया तू? नहीं माँ। आप जाता है या नहीं? बोला ना निकल जा। ये आप ठीक नहीं कर रही हो माँ, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मुझे मत सिखा मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। बस चुपचाप निकल जा यहाँ से, तेरे लिए वही अच्छा होगा। मैंने सोचा था आपसे प्यार से बात करूंगा, पर आपने फिर मेरी बेइज्जती कर डाली। ये आपने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया आपने। कौन है आंटी? वो क्या है भाई साहब? क्या काम है आपको? कुछ चाहिए था? अरे नहीं रूबी जी, हम तो बस खाली चूहा मारने का जार बेचने के लिए आए थे। कहाँ गए? ये देखिए, पुड़िया बोतल सब है हमारे पास। तो हम वही अम्मा जी को समझा रहे कि चूहा को खुला छोड़ना कितना हानिकारक हो सकता है ना अम्मा जी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बताइए आपको चाहिए जहर? 1 मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे कैसे नहीं जानेंगे, हम इसी शहर के तो हैं, तो कैसे नहीं जानेंगे?
हम तो सबको जानते हैं यहाँ। अब वही दुकानदार का बिटिया है ना, वो जो उधारी नहीं देता है, बच्चों को मारता फिरता है। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। माइंड? अरे माइंड हुआ तो उनका नहीं है। अब भोला भाला बच्चों को कोई पीटता है का? वैसे कैसे है दुकानदार साहिब? बहुत छुटपन में देखे थे उनको, अब तो बुढ़ा गए होंगे, अब भी वही फालतू का हरकत करते हैं का कि सुधर गए? आपको ये मजाक लग रहा है? मजाक? हम काहे मजाक करेंगे, हम तो सवाल पूछे हैं एक तो। आप इसी शहर के हैं ना? हाँ एकदम। तो आपको नहीं पता कि कल रात उनका मर्डर हो गया? का सच है? मर्डर और राजसमंद में? चढ़ा के आए हो आप? किस दुनिया में जी रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि राजसमंद में क्या हो रहा है, और ऊपर से मेरे मरे हुए पिता की बेइज्जती किए जा रहे हो। हम माफी चाहेंगे रूबी जी, हमको पता नहीं था। वैसे और भी मर्डर हुआ है का इस शहर में? और नहीं तो क्या, अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं। और अरे यार तुम जाओ यार, तुम्हारे चूहे वाली दवाई नहीं लेनी हमें। निकलो, तुम फालतू का टाइम खराब कर रहे हो और मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो। चलो निकलो। अरे पर रूबी जी निकलो, चलो। अरे पर मर्डर राजसमंद में? ये साला राजसमंद में मुझसे बड़ा राक्षस कौन पैदा हो गया है? पता लगाना पड़ेगा इसका, तो पता लगाना पड़ेगा।